दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि रक्षाबंधन का जो पवित्र पावन पर्व है वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन इस बार भद्रा के साये के कारण लोग बहुत ही असमंजस में हैं, बड़े कंफ्यूजन में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व हम 30 को मनाएं या फिर 31 को मनाएं। क्या दोस्तों, आपको बता दें हर साल रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन को हम राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की समृद्धि, तरक्की और उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी रक्षा की कामना के लिए कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं। वहीं भाई बहनों को उनकी सुरक्षा का, उनकी रक्षा का, सदैव उनका ध्यान रखने का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पवित्र पावन पर्व को राखरी भी कहते हैं। कई बार अंग्रेजी कैलेंडर के कारण सनातन पर्व की तिथियों में अक्सर उलटफेर देखने को मिलता है। ऐसा ही दोस्तों इस बार के भाई बहन के प्रेम पर्व के त्योहार रक्षाबंधन पर भी देखने को मिल रहा है कंफ्यूजन। क्या दोस्तों, दरअसल भद्रा के साये के कारण लोग बहुत ही असमंजस में हैं, बहुत ही कंफ्यूजन में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व हम 30 को मनाएं या फिर 31 को मनाएं। क्या दोस्तों, आपको बता दें इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, साथ ही अलग अलग धातुओं की राखियों के प्रभाव से अलग अलग राशियों को शुभता प्रदान करने वाली राखियों के रंग के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको बता दें इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, जो कि मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा की तिथि मेरे प्यारे दोस्तों इस बार 30 अगस्त 2023 को प्रातः यानी कि सुबह 30 अगस्त को सुबह श्रावण पूर्णिमा की जो तिथि है वह 30 अगस्त को सुबह 10:59 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन सुबह 7:05 पर होगा अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को। इस पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल का आरंभ हो जाएगा, भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगी यानी कि 30 अगस्त को प्रातः 10:59 पर भद्रा प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाना निषेध है, यानी कि रक्षाबंधन के मनाना निषेध है, राखी बांधना निषेध है। और इसका जो भद्रा काल का समापन होगा वह रात्रि के 9:02 पर होगा यानी कि 30 अगस्त की रात को। ध्यान से समझना, 30 अगस्त 2023 30 तारीख को सुबह 10:59 पर भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और 30 तारीख की रात को 9:02 तक भद्रा रहेगी। इस समय आपको राखी नहीं बांधनी। इसके बाद राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। आपको बता दें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है, लेकिन यदि दोपहर के समय भद्रा हो तो फिर प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह में नहीं होगा, उस दिन रात में राखी बांधने का मुहूर्त है। और 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है, तो इस समय भद्रा का साया नहीं रहेगा। इस वजह से 30 अगस्त को सुबह के समय आप राखी बांध सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, ये मान के चलें जैसे कि आपने सुना हो कि जिसकी सुबह होती है उसका दिन उसका होता है। मान के चलें उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 31 को है, तो 31 को पूर्णिमा तिथि है और 31 को ही इसका रक्षाबंधन का 7:05 तक का समय है। मतलब कि 30 तारीख की रात 9:02 से 31 की सुबह 7:05 तक उदया तिथि के अनुसार। तो दोस्तों 30 की रात से और 31 की सुबह 5 बजे से ये तो समय रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको बता दें 31 की पूरा दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। 31 की पूरा दिन आप राखी बांध सकते हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि जिसकी सुबह होती है शाम भी उसी की होती है। तो आप 31 तारीख को पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। 30 तारीख की रात 9:02 से लेकर 31 तारीख तक पूरे दिन तक राखी आप बांध सकते हैं, कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है, सोचना विचारना कुछ नहीं है आपको। आपको बता दें राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों
व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, वैसे तो व्रत रखना चाहिए। भाई को राखी बंधवाते समय बहन पूजा की थाली में रोली, दिया, कुमकुम, अक्षत और मिठाई रखें। राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर तिलक लगाएं। बहनें अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधें और राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें। अगर भाई आपसे बड़ा हो तो उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद भाई अपनी इच्छा अनुसार बहन को उपहार दें जो उससे बने। आपको बता दें, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह और एक दूसरे की चिंता, रक्षा करने का पर्व है। यह पर्व सदियों से मनाया जा रहा है। इसके बारे में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें इंद्र की पत्नी राजा बलि से लेकर महाभारत काल के द्रौपदी और कृष्ण और उसके पश्चात अनेक राजाओं और महाराजाओं की कहानियां हमारे इतिहास में प्रचलित हैं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, आस्था और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय में बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि रक्षा सूत्र बंधवाते समय आपको मनी मन एक इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। आप यह उपाय मान के चले कहीं। दोस्तों, अब हम आपको उपाय बताएंगे जो कि आपको रक्षाबंधन के दिन जरूर करना है। तो उससे पहले थोड़ा जान लें आप किस प्रकार की राखी आपको बांधना है, इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग करने से हर साल आपको बचना चाहिए। राखी ऐसी ना बांधें, क्योंकि इससे पर्यावरण और व्यक्ति को नुकसान के साथ साथ शुभता और भावना की भी बहुत कमी होती है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इसी कारण से इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी हुई राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए ध्यान से सुनना, रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागा, सूती धागा या कलावे का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके पश्चात अगर चांदी या फिर सोने की राखी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपका श्रद्धा भाव सामर्थ्य है तो। वैसे तो हमने बताया है रेशम का धागा, सूती धागा, कलावे का प्रयोग तो सबसे शुभ माना गया है। और अब बात करें उपाय की। या दोस्तों, उपाय जिससे भाई बहन की रक्षा हो, एक दूसरे के प्रति भावना अच्छी हो, एक दूसरे की रक्षा का प्रण लें, तो आप दोस्तों इस मंत्र का जाप कर लें। उपाय के साथ क्या करें दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, तुलसी का पत्ता लेना है। तुलसी के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और मिश्री थोड़ी सी। तुलसी के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी मिश्री। और इसके बाद ध्यान रखें, भाई और बहन दोनों ही इस पत्ते को लेने, मतलब कि तुलसी के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और मिश्री भाई बहन दोनों अपने हथेली पर रख लें। और इसके बाद दोस्तों आपको एक मंत्र बोलना है, ध्यान से सुनना। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रे महाबल तेन त्वाम प्रतिबुद्धि नामम रक्षे माचल माचल। दोस्तों ध्यान करें, जो मंत्र हमने बताया है इस मंत्र को दोनों ही बोले मन ही मन में। और बहन तो अपने भाई को खिला दे इस पत्ते को जो हमने बताया, जिस पर 2 लौंग, 2 इलायची और मिश्री रखी है। बहन भाई को खिला दे, भाई बहन को खिला दे। इस मंत्र को बोलकर दोनों ही इस मंत्र को बोलने एक एक बार। यह रामबाण उपाय है, यूं के ये नहीं कि ये मंत्र ये बोल सकता है, ये मंत्र इसको बोलना है। दोनों ही मंत्र बोलने, ये मानने आप, एक दूसरे की रक्षा का प्रण हो जाएगा। और दोस्तों ये समझ लेना, ऐसा बंधन बन जाएगा कि दोनों की रक्षा हो जाएगी। ये समझ लें, ऐसा शुभ योग है इस बार रक्षाबंधन पर। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।